वो थोड़े ग्रामीण क्षेत्र हैं, किसी को आने में दिक्कत होती है, रात का टाइम हो जाता है, क्लासेस के नहीं ले पाते हैं। अब पहले बैच में काफी बच्चे हों, दूसरे बैच में आप भी सेटल करेंगे, सही बात है। तो उनके लिए आपने ऑनलाइन क्लासेस कुछ रखा हुआ है, ऑनलाइन टेस्ट या किस तरीके से? बिल्कुल, जैसे अभी बात हुई ना कि वो रिकॉर्ड जो होती है क्लास, तो वो एक डुअल मोड में चलती है। जो लोग हमसे, काफी बच्चे ऐसे हैं जो अलीगढ़ से बाहर के हैं, वो चाहते हैं कि भाई शुएब सर से पढ़ना है, कुछ हमारी फैकल्टीज के साथ वो कनेक्ट होना चाहते हैं, तो एक तो उनके लिए फैसिलिटी यही है कि हमारी अपनी एप्लीकेशन है, उस पर लाइव क्लासेस उनको मिल जाती हैं और वही क्लासेस साथ में रिकॉर्ड भी हो गई। तो आपने अगर लाइव रिकॉर्ड नहीं उस टाइम आप देख पाए तो बाद में कर लीजिए, तो ये क्लासेस हो गई आपके लिए। और बाकी जैसे एएमयू के एंट्रेंसेस वगैरह हैं, उनके लिए स्पेशली बच्चे जो अलीगढ़ में तो सारे नहीं रहते, लेकिन सबको एएमयू का एंट्रेंस देने का जरूर दिल होता है कि भाई हम एक बार ट्राई करें, तो वो लोग दूर से ही हमसे हमारी गाइडेंस में पढ़ सकते हैं। मेरा अपना यूट्यूब का चैनल भी है। 10th के नीचे होते हैं यानी 9th तक के बच्चे, उनका माइंड सेट एक अनमेच्योर टाइप होता है, तो उनको टैकल करना और हैंडल करना थोड़ा टफ होता है, तो उनको किस तरीके से आप हैंडल करते हैं? कोशिश यही की जाती है असल में, जिस क्लास के स्टूडेंट्स हैं ना, उसी उनके लेवल पर जाके उनको समझाया जाए। एक ये होता है कि भाई आप पढ़ा रहे हैं, आपने एक नॉर्मल अपनी पेज सेट कर रखी है, बच्चा कोई भी आकर बैठे मुझे ये बोलना है, ऐसा नहीं है। बच्चों को इंडिविजुअल लेवल पर जाकर कोशिश कर जाती है कि उनको टैकल किया जाए, और कोशिश कर जाती है कि स्मॉल बैच में आ जाए, क्योंकि जो काम असल में स्कूल में नहीं हो पा रहा, वहाँ भीड़ लगी हुई है, इसलिए बच्चा कोशिश कर रहा है कि वो हमारे पास आ रहा है। तो एक बैच में मैक्सिमम 25 से 30 लोगों को रख के इंडिविजुअली कोशिश की जाती है कि उनकी जो प्रॉब्लम है उसको समझा जाए और उसके अकॉर्डिंग उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। क्या आपके इंस्टीट्यूट में ऐसी फैसिलिटी है कि स्कॉलरशिप मिलती हो बच्चों को? बिल्कुल, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई हो रही है, जो बच्चा अच्छा है पढ़ने में आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि फेवर तो आप ही का। बिल्कुल सही बात है। देखिए, शुएब सर क्लासेस स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम से हमारा एक टेस्ट होता है, जिसका अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो एक सर्टिफिकेट भी रखा हुआ है। ये उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो क्वालिफाई कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार दुबे है। आज HBN न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आए थे अमीनी शाह की तरफ, जहां हमने देखा कि नीचे की तरफ बच्चे काफ़ी खड़े हुए थे। काफ़ी हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो स्टूडेंट्स हैं। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ऊपर क्लासेस चलती हैं, शुएब सर क्लासेस। तो हमने सोचा कि एक बार वहां जाना चाहिए और उनसे कंफर्म करना चाहिए कि वो किस तरह की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और कितने बच्चों को डेली बैचेज में वो स्टूडेंट को टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। तो सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को बताएं अपने बारे में कुछ। तो जैसा कि अभी आपने कहा, तो हमारा जो कोचिंग है शुएब सर क्लासेस के नाम से है। मेरा नाम शुएब मसरूर है और ये हमारी जो कोचिंग है ये अमीनी शाह में है, जो बॉबीज़ रेस्टोरेंट बहुत फेमस है यहाँ पर अमीनी चौराहे पे, उसके जस्ट बराबर में आपको हमारी कोचिंग मिल जाएगी। सर, यहाँ पे एक सवाल है कि आपकी ये कोचिंग है, कितनी साल से आप इसको रन कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट की आप क्लासेस प्रोवाइड करते हैं? पिछले करीब 8 से 10 साल से ये कोचिंग हमारी चल रही है और इसमें जो स्पेशलाइज जो हमारा सब्जेक्ट है वो कॉमर्स का है जी। जबकि जो क्लासेस हैं वो हम कोशिश करते हैं सभी स्टूडेंट्स को गाइड कर पाएं। तो क्लास 8 से लेकर 9, 10 और उसके बाद 11, 12 कॉमर्स और साइंस दोनों ही, और साथ में जो ऊपर अगर आप जाएंगे तो बीकॉम और एमकॉम के स्टूडेंट्स को भी हम यहाँ पर गाइड करते हैं। सर, सबसे पहला एक सवाल यहाँ पे आता है कि अगर मैं फैकल्टी की बात करूँ तो अगर आपके पास तकरीबन मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टी रखी हुई है या सभी को आप ही देखते हैं? नहीं, कोशिश यही की जा रही है कि स्पेशलाइज फैकल्टी हो हर चीज़ के लिए, ताकि बच्चों को वो स्पेशलाइज गाइडेंस मिल पाए। सभी स्टूडेंट्स को अगर एक ही टीचर पढ़ा रहे हैं, सपोज करिए अगर हम बात करें अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स के लिए स्पेशलाइज फैकल्टी, सपोज मैं हूं तो मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, और बिजनेस अगर पढ़ानी है तो अलग हमारे पास मैम है, वो आपको बिजनेस पढ़ाएंगी। सर, आपने बताया कि आप 4th, 5th, 6th क्लास के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो ऊपर के जो बच्चे होते हैं जैसे कि 10th क्लास से ऊपर होते हैं, उनका तो माइंड सेट होता है कि उनको पढ़ना, आप उनको थोड़ा गाइड करेंगे तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बिलो 10th के नीचे होते हैं यानी 9th तक के बच्चे, उनका माइंड सेट एक अनमेच्योर टाइप होता है, तो उनको टैकल करना और हैंडल करना थोड़ा टफ होता है, तो उनको किस तरीके से आप हैंडल करते हैं? कोशिश यही की जाती है असल में, जिस क्लास के स्टूडेंट्स हैं ना, उसी उनके लेवल पर जाके उनको समझाया जाए। एक ये होता है कि भाई आप पढ़ा रहे हैं, आपने एक नॉर्मल अपनी पेज सेट कर रखी है, बच्चा कोई भी आकर बैठे मुझे ये बोलना है, ऐसा नहीं है। बच्चों को इंडिविजुअल लेवल पर जाकर कोशिश कर जाती है कि उनको टैकल किया जाए और कोशिश कर जाती है कि स्मॉल बैच में आ जाए, क्योंकि जो काम असल में स्कूल में नहीं हो पा रहा, वहाँ भीड़ लगी हुई है, इसलिए बच्चा कोशिश कर रहा है कि वो हमारे पास आ रहा है। तो एक बैच में मैक्सिमम 25 से 30 लोगों को रख के इंडिविजुअली कोशिश की जाती है कि उनकी जो प्रॉब्लम है उसको समझा जाए और उसके अकॉर्डिंग उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। सर, जैसे कि अब यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बैचेस में 20 से 25 बच्चे रखने चाहिए। कॉलेज या स्कूल में तो भीड़ लगी होती है, 100, 150 बच्चे होते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल होता है कि मैं बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी देखे हैं, टीचर्स क्या करते हैं, सामने ब्लैक बोर्ड होता है,
उस पे आज की डेट में तो व्हाइट बोर्ड हो गए, मार्कर लिया उन्होंने राइट डाउन किया उसके ऊपर, अब बच्चा लिख रहा है या नहीं लिख रहा, उसको कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उनको कोई परवाह नहीं। बिल्कुल। उनको क्या होता है कि अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कि मैंने एक पर्टिकुलर इतने टाइम में मैंने अपना इतना सिलेबस कंप्लीट कर दिया। आपके इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या है, क्योंकि हर कैटेगरी का बच्चा आपके होशियार भी होगा, मंदबुद्धि भी होगा और मीडियम भी होगा, ठीक है, एक कुछ शरारती बच्चे भी होंगे, ठीक है, जो आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं वो पीछे की तरफ उनकी शरारतें चल रही है। तो उसके लिए आपने कैसे प्लान किया हुआ है, कुछ टेस्ट रखते हैं उनके लिए वीकली, मंथली, या किस तरीके से? बिल्कुल सही। देखिए जैसे अभी इससे पहले का जो मेरी एक लाइन थी कि स्कूल में परेशानी ये है या और किसी कोचिंग में जहाँ पे अगर 50 से 60 बच्चों का बैच है तो टीचर कुछ भी कर ले वो ये चेक नहीं कर सकता पीछे जो बच्चा बैठा है वो क्या कर रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने कुछ अलग अलग ऐसे काम किए हुए हैं। पहली बात तो ये कि सीसीटीवी है जी। वो बच्चों को ये बताया कि अगर टेस्ट चल रहा है उस टाइम पे वो चीटिंग नहीं करेंगे, इसीलिए कि हम पे नजर रखी जा रही है। दूसरी बच्चों की सेफ्टी के लिए भी, बाकी जो बात रही क्योंकि टैकल करने की उस चीज को, तो हम ये कोशिश करते हैं जो क्लास चल रही है ना उसको हम पहले तो उनको रिकॉर्ड कर देंगे उस क्लास को, कि अगर वो बच्चा जिसको एक बार में समझ में नहीं आया वो कोशिश करता है यहाँ तो पूछ ही लेगा, वो घर जाके भी उसको रिकॉर्डिंग उनके घर पहुंच जाएगी। अगर आप उस दिन एब्सेंट थे तो भी आपका लॉस नहीं हुआ। और जहां तक बात रही फोन चलाने की पीछे बैठ के, तो वो क्योंकि कम स्टूडेंट्स हैं तो कम लोगों में ये काम आराम से हो गया। वीकली टेस्ट सीरीज रखी जाती है इसीलिए कि हम ये परफॉर्मेंस एनालाइज करते रहे कि जितना हमने पढ़ाया वो बच्चों को कितना समझ में आया और उनकी परफॉर्मेंस जरा उनके घर वालों को भी पता लगते रहे कि बच्चा कहां तक पहुंच रहा है। सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर बच्चा घर पे भी जाके अगर एब्सेंट है तो वो पढ़ सकता है। यहाँ पे एक सवाल और होता है, अनुमान क्या होता है कि आपका जो है अभी जो क्लासेस है ये बिल्कुल मिड में, अलीगढ़ के बिल्कुल बीचों बीच है, अमीनिशा बिल्कुल बीचों बीच आता है, AMU पास में पड़ता है, बहुत सारे स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल आपके पास पढ़ते हैं, लेकिन अलीगढ़ के और पास के भी क्षेत्र है, वो थोड़े ग्रामीण क्षेत्र हैं, किसी को आने में दिक्कत होती है, रात का टाइम हो जाता है, क्लासेस के नहीं ले पाते हैं, अब पहले बैच में काफी बच्चे हों, दूसरे बैच में आप भी सेटल करेंगे, सही बात है। तो उनके लिए आपने ऑनलाइन क्लासेस कुछ रखा हुआ है, ऑनलाइन टेस्ट या किस तरीके से? बिल्कुल, जैसे अभी बात हुई ना कि वो रिकॉर्ड जो होती है क्लास तो वो एक डुअल मोड में चलती है। जो लोग हमसे, काफी बच्चे ऐसे हैं जो अलीगढ़ से बाहर के हैं, वो चाहते हैं कि भाई शुएब सर से पढ़ना है या कुछ हमारी फैकल्टीज के साथ वो कनेक्ट होना चाहते हैं, तो एक तो उनके लिए फैसिलिटी यही है कि हमारी अपनी एप्लीकेशन है उस पर लाइव क्लासेस उनको मिल जाती हैं और वही क्लासेस साथ में रिकॉर्ड भी हो गई। तो आपने अगर लाइव रिकॉर्ड नहीं उस टाइम आप देख पाए तो बाद में कर लीजिए, तो ये क्लासेस हो गई आपके लिए। और बाकी जैसे AMU के एंट्रेंसेस वगैरह हैं उनके लिए स्पेशली बच्चे जो अलीगढ़ में तो सारे नहीं रहते, लेकिन सबको AMU का एंट्रेंस देने का जरूर दिल होता है कि भाई हम एक बार ट्राई करें, तो वो लोग दूर से ही हमसे हमारी गाइडेंस में पढ़ सकते हैं। मेरा अपना यूट्यूब का चैनल भी है जिसपे वो लोग जो बेचारे फीस देकर नहीं पढ़ सकते, फाइनेंशियली वीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर उनकी क्लासेस चलती हैं। तो शुएब सर क्लासेस के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो माशाल्लाह उसमें करीब 30,000 के आसपास सब्सक्राइबर हमारे आज की डेट में हो चुके हैं। जी, मतलब इतने लोग आपको देख रहे हैं पर डे के हिसाब से। सर एक सवाल और है कि आपने बताया AMU एंट्रेंस, तो आप कॉमर्स की क्लासेस भी देते हैं, तो कॉमर्स के भी अपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे CA हो गया और अकाउंट्स में हो गया, काफी सारे कॉम्पिटिशन है। तो एंट्रेंस का तो आप देते हैं, आपने बता दिया, उसके अलावा आप किस किस कंपटीशन की तैयारी कराते हैं? नहीं, मेन तो जो हमारे जो अब तक क्योंकि स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो स्पेशलाइजेशन जो है हमारी वो एक जैसे एंट्रेंसेस की हम बात कर रहे हैं, क्लास 11th एंट्रेंस AMU का, ओके, BCom का एंट्रेंस, MCom का और MBA का एंट्रेंस AMU का ही। हाँ, नहीं MBA का तो यह है कि कॉमन आप कहीं भी कर सकते हैं, और आज की डेट में क्योंकि CUT की बात हम कर रहे हैं तो CUT से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में दे सकते हैं एग्जाम। ओके, तो हमें तैयारी आपको एक ही बार करवानी है, फिर आप अलग अलग जगह का फॉर्म भर के उसी पैटर्न पे कहीं भी एग्जाम दे सकते हैं आज की डेट में। दूसरा सवाल उठता है सर कि जैसे कि आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं जिनको फीस में प्रॉब्लम होती है, तो मैं उनको अपना चैनल से गाइड करता हूं। सर जैसे कि अलीगढ़ में भी मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ने की बहुत इच्छा होती है, माइंड भी बहुत शार्प होता है, लेकिन वो बेचारे दब जाते हैं सिर्फ किस वजह से? फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। तो मैंने देखा है बहुत सारे अलीगढ़ में ऐसे इंस्टीट्यूट में, कॉलेज भी हैं, स्कूल भी है, जो एक स्कॉलरशिप एग्जाम स्टार्ट करते हैं। क्या आपके इंस्टीट्यूट में ऐसी फैसिलिटी है कि स्कॉलरशिप मिलती हो बच्चों को, कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई हो रही है, जो बच्चा अच्छा है पढ़ने में आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं? क्योंकि फेवर तो आप ही का। बिल्कुल सही बात है। देखिए शुएब सर क्लासेस स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम से हमारा एक टेस्ट होता है जिसका अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो एक सर्टिफिकेट भी रखा हुआ है, ये उन स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो क्वालिफाई कर लेते हैं। तो इसका उनका ये प्रूफ रहता है तो भाई उन्होंने हमारे यहाँ टेस्ट दिया था और इसी से उनको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। अप टू 80% तक भी हमने स्कॉलरशिप दी है बच्चों को। उसी के अकॉर्डिंग भी उनकी परफॉर्मेंस उस स्कॉलरशिप टेस्ट में कैसी थी उससे हम एनालाइज कर लेते हैं। और बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं भाई जो अगर इतना भी बीआर नहीं कर सकते, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ी सी मेहनत से
उनका अगर फ्यूचर ब्राइट हो सकता है तो वो हम फीस छोड़कर भी फ्री में भी भाई कुछ सोशल सर्विस भी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि अगर वो इन फ्यूचर फेम करेगा तो आप ही का नाम। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप जानते हैं कि माहौल कैसा है आज की डेट में, आपकी क्लासेस लेट आवर्स में भी ड्रॉप होती होंगी, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को पढ़ाते हैं। सर आप जानते होंगे, आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे कि बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आती हैं कि फलाने कोचिंग सेंटर में इस तरह का मिसबिहेव हुआ, तो आपने उसके लिए गर्ल्स और बॉयज दोनों ही सर उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या प्रबंध किए हुए हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं जो यहाँ पर हूँ ना, जो बच्चे लड़कियों को भी रात में आराम से भेज सकते हैं, इसलिए क्योंकि मैं एक टीचर की तरह नहीं बल्कि बड़े भाई की तरह सबको गाइड करता हूँ। तो एक तो उनका फैक्टर ये खत्म हो गया लड़कियों की तरफ से कि भाई चलो अपने घर में जा रही है, एक बड़े भाई के पास चले गए। दूसरी, जैसे मैंने आपको बताया सीसीटीवी के नीचे लगे हुए हैं, सबको ये बात पता है कि अपना सुकून से हमें क्लास में आना है, और अगर क्लास ओवर होने के बाद कोई नीचे खड़ा हुआ मिल जाता है ना, तो यहीं से नीचे जाके, स्पेशली मैं ये नहीं सोचता कि कोई और जाके कहेगा, खुद ही जाकर कह के आता हूँ बेटा अब टाइम आपका ओवर हो गया है, घर जाइए, आपके घर वाले वेट कर रहे होंगे। सर दूसरा सवाल ये होता है कि आप जानते हैं 36 तरह के बच्चे अगर आपके पास पढ़ते हैं तो सबका माइंड सेट अलग अलग होता है। सही बात है। कुछ बैड हैबिट्स वाले बच्चे भी आ जाते हैं, और अगर आप सीसीटीवी में देखो तो उनको जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे आपके रूम में बैठ गए, ठीक है, अब उनसे और बच्चों को भी फर्क पड़ रहा है, तो क्या ऐसे बच्चों को आप एंटरटेन करते हैं, या अगर ऐसा बच्चा कोई मिल जाए तो आप उसके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं, या सिर्फ उसे डील छोड़ दें कि पैसा में तो दे ही रहा है? क्योंकि कोचिंग सेंटर वाला या बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं यार पैसा तो आ रहा है, 2 डांट लगाई और भगा दिया। नहीं जी, मैं आपको बताऊं, जैसे जहां तक बात रही पैसों की, जो हमारी कोचिंग है शुएब सर क्लासेस, यहाँ जो फीस स्ट्रक्चर है वो आसपास का जो पूरा एरिया है ना उसमें सबसे कम है। पहली तो कोशिश ये रहती है क्वालिटी का एजुकेशन कम से कम फीस में, और जहां तक बात रही तो देखिए हम किसी को डांट के नहीं सुधार सकते। कोशिश ये रहती है कि अगर किसी को किसी भी तरह की कोई गलत आदत है तो उसको यहाँ बैठा के थोड़ा सा उनको देखा जाए भी किस तरह से उनको इस चीज़ से हम हटा सकते हैं। और बाकी ना कुछ गाइडिंग सेशंस भी होते हैं हमारे पास, जो माशाल्लाह 11th या बाकी जो क्लासेस होती हैं ना, तो जो स्कूल्स के टीचर्स होते हैं, क्योंकि उनका जाहिर सी बात है, मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी है, तो उनको बुलाकर अलग से सेमिनार और सेशंस करवाते हैं, या अपना AMU के जो प्रोफेसर्स हैं उनको बुलाया, कोई सेशन करवा दिया, तो उससे कोशिश करी जाती है उन बच्चों को अलग से गाइड और मोटिवेट करने की कि इन चीज़ों को से अगर आप हट जाएँ और एक पाथ आपको मिल जाए तो घर वाले कब तक आपका साथ देंगे। एक अल्टीमेटली काम आपको खुद ही करना है फिर अर्निंग करने के लिए। आजकल 2-3 साल के पीछे आप ये सोचेंगे इस टाइम में कोई भी काम कर लूँ, घर वाले मुझे संभाल रहे हैं, वो हमेशा तो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीज़ इस टाइप से जो टीचर्स आते हैं, हम लोग हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो अब तक मतलब ऐसा तो कोई हमें नहीं मिला है, लेकिन छोटी मोटी जो किसी की कोई गलती होती है तो आराम से यहाँ चेंबर में डाल के इस तरह से उनको गाइड कर दिया। सर एक सवाल यहाँ पे मोटिवेशन की पे आपने बताया, तो इस पे एक होता है कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में मैं देखता हूँ, कॉलेज स्कूल में भी देखता हूँ, आप भी पढ़ाई करिए, आपने भी देखा होगा कि जब पढ़ाई करते करते पूरी साल बच्चा रेगुलर पढ़ाई कर रहा, महीने 2 महीने, माइंड स्ट्रेस हो जाता है। तो उस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए जो डायरेक्टर हैं या जो इंस्टीट्यूट के ओनर हैं वो एक एक्टिविटी रखते हैं, जैसा कोई फेस्टिवल आ गया, जैसा अभी दीपावली आ रही है या ईद आती है या रक्षाबंधन आता है, उसके ऊपर एक कोई मोटिवेशनल एक्टिविटीज़ रखते हैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, कुछ पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे, तो ऐसा कुछ रखते हैं आप? मोटिवेशन की जगह हम कोशिश करते हैं थोड़ा एंटरटेनमेंट की। जैसा आपने कहा ना पूरे साल बच्चा पढ़ रहा है तो वो ऑलरेडी बोर हो चुका है, मैं कितना ही कोशिश करके एक मोटिवेशनल अगर अलग से सेशन करवा दूं ना तो उसमें अलग से बोर होना है बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये कोशिश करते हैं कि चिल्ड्रंस डे हो गया आपका, अभी आने भी वाला है, तो उसमें अलग से बच्चों को किसी होटल में ले जाके अलग से उनकी पार्टी वार्टी की जाए बढ़िया सी। तो इस तरह से थोड़ा बच्चों का एंटरटेनमेंट हो जाता है। और एक हमारी कोचिंग की जो एनिवर्सरी होती है, जो फाउंडेशन डे होता है, तो 1 साल में तकरीबन 2 बार बच्चों को अलग से ट्रीट मिल जाती है अच्छी सी, ताकि उनको मजा तो आ ही जाता है और एक उनकी वहाँ मेमोरीज बन जाती हैं, फोटोज वगैरह लेते हैं, तो उससे वो बच्चे अलग से आपके एक ही उसमें 2 काम हो जाते हैं। एक नहीं, मैं 2 ही बार बुलाता हूँ बच्चों को, हाँ, ताकि बच्चों को अलग अलग 2 बार फंक्शन मिल जाए। जी जी। सर आप एजुकेशन और ये एक्टिविटीज के अलावा और क्या फैसिलिटीज देते हैं अपने बच्चों को, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज? देखिए एक्स्ट्रा कि बच्चे और इंस्टीट्यूट की जगह आपके पास आए। देखिए फैसिलिटी में सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ जब मैं एज अ डायरेक्टर बैठा हुआ हूँ तो बच्चों को मुझसे घबराहट या डर नहीं लगे, तो मैं पहले ही दिन उनका माइंडसेट ये बना देता हूँ कि आपके बड़े भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे। एक बात हो गई। दूसरी ये है कि जो आपने पढ़ा, आप अगर एक दिन एब्सेंट हैं, दूसरे दिन आप आगे बैठेंगे तो अगर वो मिस हो गया तो दोबारा समझ में नहीं आएगा। थ्योरी तो आप पकड़ सकते हैं, अकाउंटेंसी है, फिजिक्स है, मैथ्स है, वो बीच में से नहीं समझ में आती, वो रिकॉर्ड होकर पहुंच गया। 2 फैसिलिटी हो गई। तीसरी जो फैसिलिटी है वो आपके लिए यहाँ पर मिलेगी कि जब आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारे पास, आपको कोई भी परेशानी है, आप घर चले गए, यहाँ तो आपने पूछा जो भी आप पूछना चाह रहे थे, घर जाने के बाद भी कोई डाउट रहा, अच्छा होता क्या है आप खुद भी आप जानते हैं, जब हम पढ़ते थे कि कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, एक क्वेश्चन किया, अच्छा लगा, 2 कर लिए, 3 कर लिए, मोटिवेट हो गए, लेकिन जहाँ पर क्वेश्चन
क्वेश्चन होने बंद हो जाते हैं तो फिर कॉपी बंद करके साइड में रख देते हैं हम, क्योंकि आप तो समझ में आ नहीं रहा। तो उसमें बच्चों के लिए फैसिलिटी ये है कि बेटा आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अच्छा, सर ऑनलाइन भी आप, हाँ मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझसे ये वाला क्वेश्चन हो नहीं रहा, ऑन कॉल भी आप, बस यही सबसे बड़ी फैसिलिटी है। ये होम ट्यूशन वाले भी प्रोवाइड नहीं कर सकते आपको, 24 आवर आप बच्चों के लिए अवेलेबल है। ये आपकी बात बिल्कुल सही कहूँगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे रात में बच्चों को फ्री बिल्कुल मैंने छोड़ रखा है कि आपको 2 बजे 1:30 बजे जब भी आपको क्वेश्चन पूछना हो, मोस्ट वेलकम, क्योंकि मैंने आपको पूरे साल पढ़ाया और अगर एग्जाम के टाइम पे आपके काम नहीं आऊंगा तो मेरा होना बेकार है। ये सबसे बेस्ट आपने जो तरीका निकाला, ये सबसे बेस्ट है। और मैं चाहूँगा कि आगे जो भी कोचिंग सेंटर वाले या जो भी ट्यूशन देते हैं वो उसको देखें, वो ये अप्लाई जरूर करें कि पूरी साल बच्चा पढ़ने के बाद जब उसे जरूरत पड़ रही है एंड में, और अगर वो उस टाइम पे जरूरत पे काम नहीं आए तो फिर पूरी साल बेकार हो जाती है। तो सर मैं चाहता हूँ एक यूथ के लिए, क्योंकि आज की टाइम पे यूथ पढ़ाई से अलग थोड़ा भटक भी रहा है, थोड़ा सा गलत एक्टिविटीज़ में पड़ता है, एज होती है जो उसके अकॉर्डिंगली। तो मैं चाहता हूँ हमारे चैनल के माध्यम से आप एक यूथ को छोटा सा एक गाइडेंस दें ताकि वो थोड़े से सही रास्ते पे आए। देखिए सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि इस टाइम जो हमारा टाइम है, जब आप इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं तो सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। बहुत से आपके ऐसे दोस्त भी हैं जो ये चाह रहे हैं भाई जिनका अपना बिजनेस सेट है, लेकिन आपके घर पे जो है वो सपोज सर्विस वाले लोग हैं, तो वो आपके पीछे कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे। आपको भाई जिनका बिजनेस सेट है वो लोग साथ में घूम रहे हैं, अगर आप उनके साथ घूमेंगे तो आपका भी लॉस होना है और वो तो अपना लॉस कर ही रहे हैं। तो आपको करना ये है कि सोशल मीडिया से और इस टाइप के दो लोगों से कुछ टाइम के लिए, ये नहीं करें ज़िंदगी भर के लिए दूर हो जाओ, कुछ टाइम के लिए जो पढ़ाई वाला आपका टाइम है उसको अपना अलग मेंटेन करके, और बाकी लोगों के पास आधे घंटे 1 घंटे के लिए आप एक दिन में जा सकते हैं, क्योंकि भाई माइंड भी फ्रेश करना है आपको। लेकिन ये नहीं है कि पढ़ाई छोड़ करके आप उनके साथ घूम रहे हैं, क्योंकि मेन जो आपके काम में आएगी वही पढ़ाई आने वाली है, और बाकी चीज़ें खाली मज़े करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए तो रहती हैं। लेकिन बाद में जब एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगेगा मेरा मास्टर्स हो गया, मेरा बैचलर्स हो गया, लेकिन मैंने सीखा कुछ नहीं, तो वो टाइम आपको खलेगा कि अब मैं क्या करूं। ये है। तो आज हमारे साथ थे शोएब सर, जिनके पास हमने आके काफ़ी अच्छी अच्छी बातें जानी, कुछ अलग जानने की कोशिश की और बहुत कुछ जाना। सर की कांटेक्ट डिटेल्स हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी, लोकेशन हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है, क्वेश्चन पुटअप करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस कोचिंग में पढ़ते हैं तभी उनको फ़ोन करें, आप नॉर्मल भी उनको फ़ोन करके कर सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे भी और उसकी सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। मैं कैमरामैन पंकज के साथ दीपक दुबे, HBN न्यूज़, अमीन ईशा, अलीगढ़।